शमशान में सब सैया पर सोई हुई ये महिला मरने के बाद भी अपने किस्मत को रो रही होंगी। कोख से लेकर अपने पैरों पर खड़े होने तक जिन बच्चों को खून पिलाकर बड़ा किया, वो आज चिता तक नहीं जलने दे रहे हैं। 10 घंटों तक एक बूढ़ी माँ की लाश पड़ी रही और बच्चे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहे। कोई प्रॉपर्टी का कागज लेकर भाग रहा था तो कोई खसरा खतौनी लेकर फरार हो रहा था। जिनके हाथ कुछ नहीं लगा वो बूढ़ी महिला के चिताओं पर से लकड़ी उठा उठा कर फेंकने लगे। लेकिन दिल तो तब पत्थर बन गया जब इसी महिला की बेटी ने जलती चिता के आग को बुझा दिया। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो समझ में आ गया कि अगर बच्चे ऐसे होते हैं तो बेहतर है इंसान बाझ ही मर जाए, ताकि कम से कम मौत के बाद लाश की दुर्गति तो ना होगी। अगर दुर्गति होगी तो इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि घर में 3-3 बच्चे हैं। मथुरा की रहने वाली इस बदनसीब महिला का नाम है पुष्पा। 85 साल की पुष्पा काफी समय से बीमार चल रही थी और अपनी 3 बेटियों में से एक मिथिलेश के साथ रहती थी। अचानक 14 जनवरी को पुष्पा की मौत हो गई और उनकी बेटी मिथिलेश सुबह अपनी मां के शव को अंतिम संस्कार के लिए मसानी के मोक्ष धाम ले आई। इस बात की जानकारी जैसे ही मृतक के बाकी 2 बेटियों को लगी, वो भी शमशान पहुंच गए और चिता के आग तक को बुझा दिया। और यहां से शुरू हुआ प्रॉपर्टी को लेकर नाटक। दावा किया जा रहा है कि मृतक महिला के नाम पर 3 बीघा जमीन था, लेकिन जिस बेटी मिथिलेश के साथ वो रहती थी उसने उन्हें बहला फुसला कर 1.5 बीघा जमीन बेच दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही उनकी बाकी 2 बेटियों यानी सुनीता और शशि को लगी, वो शमशान घाट पहुंच गई और शव नहीं जलने दिया। इस दौरान 8 बार पंडित जी कर्मकांड कराने पहुंचे और लौट गए। पुलिस बुलाया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ और आखिर में एग्रीमेंट बना और तब जाकर 10 घंटे बाद वृद्धा को मुखाग्नि पड़ी। लेकिन इस घटना के बाद एक बात तो साफ हो गया कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। बाकी इस दुनिया का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है और पाप का फल कभी गलत पते पर नहीं जाता। और इन महिलाओं के भी कई बच्चे हैं। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। मैं यहाँ पर ये बॉडी आई है सुबह 10 बजे की। इन लोगों में विवाद चल रहा है कि कोई तो व्यक्ति बोल रहा है कि इनका पोस्टमार्टम करवाइए, इन लोगों ने ये मारी हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो ये बोल रहा है कि नहीं हमने मारी नहीं है, ये इनकी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। इस वजह से सुबह से 8 बार तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं, जिनको ये लौटा चुके हैं। कभी बुला लेते हैं, कभी लौटा देते हैं। लकड़ी वगैरह सब तैयार हो चुकी हैं, चिता में बॉडी रखी हुई है। अग्नि भी जल गई थी दाग लगाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने अग्नि बुझवाकर और वो अंतिम संस्कार यहाँ रुकवा दिया। और सुबह से यहाँ दोनों पक्ष आपस में 3-4 बार इनमें हाथापाई भी हो चुकी है। इस वजह से फिर यहाँ पुलिस बुलवाई गई है। पुलिस ने भी काफ़ी इन लोगों को समझाया, लेकिन पुलिस वालों को भी ये कोई बात नहीं मान रहा है। सुबह कितने बजे डेड बॉडी आई थी? सुबह 10 बजे बॉडी आई है यहाँ पर। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ है। बिल्लामदेव चौकी से चौकी इंचार्ज आए थे नीरज भाटी जी, उन्होंने भी काफ़ी समझाया इन लोगों को, लिखा पढ़ी भी करवाई, लेकिन कोई साइन करने को तैयार नहीं है। किस चीज़ के पीछे है? ये जो माता जी गुजरी हैं, इनके नाम से कोई 3 बीघा खेत है और इनका कोई लड़का इनका है नहीं है, केवल 3 बेटी हैं। इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं कि घर के जो और परिवार के लोग हैं कि ये खेत हमें चाहिए तो अंतिम संस्कार कर लो, बेटियों करिए, नहीं खेत हमें चाहिए, नहीं तो हम अंतिम संस्कार नहीं करने। इसी चक्कर में इन्होंने लड़ाई हो रही है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।